दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश के गढ़ या नीतीश के घर में राहुल का पहुंचना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यह पहली बार होगा इस बीच में जब राहुल गांधी सीधे सीधे नीतीश कुमार के यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि नीतीश की जो राजनीतिक धुरी है और भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में इस चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार कर रही है, उन दोनों का काउंटर पार्ट लेकर राहुल गांधी अपनी स्ट्रैटेजी के तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, बिहार से लेकर के दिल्ली तक इन तमाम चीजों को लेकर और काउंटर पार्ट के तौर पर एनडीए में इस वक्त हलचल है। एनडीए एक अलग तरीके की रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सरकार एनडीए की सरकार में शामिल बीजेपी, नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे लोग, लेकिन जो स्थिति वहां पर मौजूदा वक्त में है, उन स्थितियों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग जो है, महादलित जो है, वो कई मामलों में अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से वहां पर एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार की खबरें सामने आई, जिस तरीके से अति पिछड़े और महादलितों के साथ में उत्पीड़न की कुछ खबरें आई और उसमें सरकार की एक अंदाज में निष्क्रियता कार्रवाई के नाम पर या जिस तत्परता के साथ में कदम उठाए जाने चाहिए थे, वैसे कदमों का उठाए जाना या होता हुआ ना दिखना दरअसल उस समुदाय में एक बड़े स्तर पर रोष पैदा कर रहा है। और उन्हीं सब रोष को भुनाने के लिए राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचेंगे तो एक ऐसी स्थिति होगी जिसको लेकर के बीजेपी चिंतित है, नीतीश चिंतित हैं। और नीतीश इसलिए क्योंकि उनके गढ़ में, उनके उस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी राहुल करने जा रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही और उसका इंतजार जब तक खत्म होता वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी। वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया।